हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिनव कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल मैरिट डिजिटल क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज के वीडियो में औसत से संबंधित कुछ नए प्रश्न को देखेंगे। तो चलते हैं सबसे पहले प्रश्न पर, जो इस प्रकार है। कह रहा है 10 परिणामों का औसत 50 है। यदि प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ दिया जाए तो सभी परिणामों का औसत क्या होगा। तो दिया हुआ है 10 परिणामों का औसत कितना दिया हुआ है 50, और कह रहा है यदि प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ दिया जाए तो सभी परिणामों का औसत क्या होगा। तो नया औसत क्या मांग रहा है, नया औसत बराबर कितना हो जाएगा। तो 10 परिणाम का औसत कितना दिया हुआ है 50, प्लस करा अगर 10 प्रत्येक संख्या में जोड़ दिया जाए तो 10 अगर प्रत्येक संख्या में जोड़ दिया जाए तो 10 परिणाम में 10 प्रत्येक संख्या में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा टोटल 100। अगर इसका एवरेज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 10 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 10। इसलिए नया औसत क्या हो जाएगा, जो 50 दिया हुआ है फिर 10 प्रत्येक में बढ़ रहा है तो कितना हो जाएगा 60, मेरा आंसर। तो नया परिणाम क्या हो जाएगा 60। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो इस प्रकार है। कह रहा है 50 संख्याओं का औसत कितना है 38। यदि इनमें से दो संख्याएं 45 तथा 55 हटा दी जाए, कितना कितना हटाना है 45 तथा 55 को हटा दी जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। तो चलिए इसे देखते हैं। तो क्या क्या दिया हुआ, इधर लिख दीजिए संख्या, इधर लिख दीजिए औसत और यहाँ योग। तो कितना संख्या दिया 50, इसका औसत कितना दिया हुआ 48, तो ये 38 दिया हुआ है। और करें इनमें से दो संख्या 45 तथा 55 को हटा देना है। अगर दो संख्याएं हटा देना है, दो संख्या क्या करना है हटा देना है, तो कितना संख्या बचा 48। तो 50 संख्याओं का औसत कितना 38, तो इसका योग कितना हो जाएगा 50 गुना 38 कितना हो जाएगा, इसका योग 1900। अब फिर बोल रहा है कि इसमें से 45 तथा 55 को हटा देना, तो मेरा संख्या कितना बचा 48। तो इसमें से क्या करेंगे 45 प्लस 55 बराबर कितना हो गया 100 को क्या करना माइनस, क्योंकि हटा दे रहा तो कितना हो गया 1800। इसलिए जो शेष संख्या का औसत होगा कितना होगा, तो शेष संख्या का औसत कितना हो गया, शेष संख्या मतलब 48 संख्या का कितना हो गया योग 1800। इसमें से अगर 48 से भाग दे देंगे तो मेरा जो आएगा कितना आ जाएगा 37.5, मेरा क्या हो जाएगा ये औसत हो जाएगा शेष संख्या का। तो हमने क्या किया 50 संख्या का औसत दिया हुआ था उसका योग निकाल दिया। योग कैसे निकलेगा 50 गुना 38 कितना हो गया 19। उसमें से 45 और 55 को हटा दिए तो बचा कितना संख्या 48 संख्या बचा। तो 45 और 55 को जोड़े तो कितना हो गया 100, 100 माइनस कर दिए तो कितना हो गया योग 1800। तो 1800 जो योग आया वो कितना 48 संख्या का। तो अब पूछ रहा है कि शेष संख्या का औसत, शेष संख्या कहने का मतलब 48 संख्या का औसत कितना होगा। तो औसत बराबर क्या, जो योग आया उसमें से उस संख्या को भाग दे देना है किससे 48 से। इस प्रकार मेरा कितना 37.5 है, ये मेरा औसत निकल गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक समिति के 12 सदस्यों में से 75 केजी भार वाले व्यक्ति के स्थान पर एक अन्य व्यक्ति के आ जाने से सभी का औसत वजन कितना 750 ग्राम 750 ग्राम क्या आता है घट जाता है। तो कह रहा है आने वाले व्यक्ति का वजन क्या होगा। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, जो व्यक्ति आया और उसके आने से कितना 750 ग्राम औसत में घट जाता है। तो चलिए तो कितना घटता है,
तो व्यक्ति के आने से वजन में कमी, वजन में कमी, तो कितना हो जाएगा? तो 12 सदस्य था, प्रत्येक में क्या 750 ग्राम जो औसत है उससे क्या करेंगे? गुना करेंगे। 750 ग्राम है, उसको केजी में बदलेंगे तो 1000 से क्या करेंगे? भाग करेंगे। तो 1010, 25 तिया 75, 25 चौक 100, इधर 4 तिया 12, कितना 9 केजी का क्या हो गया? कमी हो रहा है। तो 9 केजी का कमी हो रहा है, तो नए व्यक्ति का क्या करेंगे? वजन निकालेंगे। तो नए व्यक्ति मतलब नए आदमी का वजन बराबर कितना हो जाएगा? तो 75 केजी भार वाले के स्थान पे आया जो, तो कितना हो गया? 75 केजी भार वाले था, लेकिन जब एक उसके जगह दूसरा व्यक्ति आता है तो 750 ग्राम घट गया था औसत में, तो उसको जब किया तो कितना 9 केजी घटा, तो इसमें से 9 केजी को घटा देंगे तो कितना बच जाएगा? 66 केजी। तो जो व्यक्ति आया वो कितना केजी का था? 66 केजी का था। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कर रहा है, एक कंपनी के 10 कर्मचारी में से एक व्यक्ति रिटायर हो जाता है, उसके स्थान पर 25 वर्ष की आयु का एक व्यक्ति नियुक्त किए जाने पर सभी की औसत आयु कितना घट गया? 3 वर्ष घट गया। तो रिटायर व्यक्ति की आयु, तो सिंपल सी बात है, औसत आयु में कितना घटा? 3 वर्ष। तो व्यक्ति कितना था? 10 कर्मचारी था। 10 कर्मचारी में अगर औसत कितना दिया हुआ है? 3 वर्ष क्या घट जा रहा है, तो 10 कर्मचारी में कितना घटेगा? 10 गुना 3 कितना? 30 वर्ष का क्या हो जाएगा? कमी हो जाएगा, घट जाएगा। तो जो व्यक्ति आया 25 वर्ष का और उसमें से 30 वर्ष का क्या आने 25 वर्ष का आयु का जो व्यक्ति आया उसके आने से 3 वर्ष औसत में घट गया, तो कुल कितना घटा? 30 वर्ष घटा। इसका मतलब है कि जो व्यक्ति रिटायर हो रहा था तो उसका आयु कितना होगा? तो चलिए, रिटायर व्यक्ति की आयु बराबर, तो कितना हो जाएगा? जो 25 वर्ष का व्यक्ति आया वो प्लस कमी कितना हुआ था? 30 वर्ष का, दोनों को जोड़ देंगे तो मेरा रिटायर का क्या हो जाएगा? आयु निकल जाएगा। तो कितना? 55 वर्ष का वो व्यक्ति था। तो एक बार फिर से देख लीजिए, 10 कर्मचारी में से एक व्यक्ति रिटायर हो गया, फिर उसके जगह एक नया व्यक्ति आया, उसका उम्र कितना था? 25 वर्ष का। तो जब वो नया व्यक्ति आया 25 वर्ष वाला, तो औसत में 3 वर्ष का कमी, तो पहले कुल कमी निकाल दिया कितना? 10 गुना 3 30 वर्ष, और जो 25 वर्ष का आया उसमें से जो कमी हुआ उसको जोड़ दिए तो मेरा रिटायर व्यक्ति का आयु निकल गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। कह रहा है 40 परिणामों का औसत कितना है? 120, लेकिन एक व्यक्ति ने 65 के जगह क्या पढ़ लिया? 35 पढ़ लिया। तो बताओ सभी का सही परिणाम औसत क्या होगा? तो चलिए, 40 संख्या का औसत कितना दिया हुआ है? 40 संख्या का जो एवरेज है कितना दिया हुआ है? 120। तो हानि कितने का होता है? चलिए देख लेते हैं हानि। 65 के जगह क्या पढ़ा? 35 पढ़ लिया, तो हानि कितना का हुआ? 30 का हानि हुआ। तो इसका एवरेज निकाले, इस 30 का जो हानि हुआ उसका एवरेज निकालेंगे, तो एवरेज कैसे निकलेगा? जो हानि हुआ 30, तो परिणाम कितना था? 40। 40 से इसमें भाग दे देंगे, कितना आ जाए? 0.75। ये मेरा एवरेज हुआ। तो कह रहा है सही औसत, तो सही औसत बराबर क्या हो गया? तो पहले कितना था? 120 प्लस 0.75। क्यों? ये हानि हो रहा था, जब इसको जोड़ देंगे तो मेरा सही निकल जाता। कितना गया? 120.75। ये मेरा क्या हो गया? सही औसत निकला। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कर रहा है, एक कक्षा के 100 विद्यार्थियों के औसत अंक कितना है? 65 है। यदि पास विद्यार्थी के औसत अंक कितना? 80 है। अब फैल का कितना है? 55 है। तो फैल विद्यार्थियों की संख्या पूछ रहा है। तो चलिए, औसत कितना दिया हुआ है? पहले यहाँ लिख देते हैं पास, इधर लिख दीजिए फैल। पास कितना विद्यार्थी है? पास है 80, फैल कितना है? 55, और इस प्रकार औसत कितना दिया हुआ? 65।
तो इसे घटा के इधर लिखेंगे। कितना आ गया? 80 में से 65 घट गया तो कितना हो जाएगा? 15। और इधर कितना हो जाएगा? 10। तो इस प्रकार रेशियो कितना निकल गया? 10:15 रेशियो। इसे जब करेंगे तो कितना आ गया? 2:3। तो कितना निकल गया? 2:3। तो हमसे पूछा फेल विद्यार्थी की संख्या। तो चलिए, फेल स्टूडेंट की संख्या टोटल कितना था? 100 छात्र। उसमें से फेल का कितना निकला? 3। तो टोटल कितना फेल और पास संख्या? 2 + 3। यहाँ कितना पर करेंगे? 2 + 3। तो कितना हो गया? 100 × 3/5। तो फेल की संख्या कितना? 60 आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 इस तरह करके अगर दिया होगा तो इसका औसत निकालिए। तो अगर किसी संख्या, लगातार संख्या वर्ग दिया हो, प्राकृतिक संख्या के वर्गों का औसत अगर मांगेगा तो कैसे निकलेगा? तो एक फॉर्मूला से औसत बराबर, जब वर्ग स्क्वायर के रूप में दिया होगा तो इसका औसत क्या होता है? औसत का फॉर्मूला होता है n + 1 × 2n + 1 पूरे के बटे क्या? 6। तो यहाँ पे n कितना दिया हुआ है? तो n बराबर टोटल संख्या जो दिया हुआ है, कितना संख्या दिया हुआ है? यहाँ 7 संख्या दिया हुआ है। n बराबर कितना? 7 संख्या। अब यहाँ पे क्या करेंगे? वैल्यू को पुट करेंगे n का मान। तो कितना होगा? 7 + 1 × 2 × 7 + 1 अब पूरे के बटे क्या? 6। तो कितना हो गया? 8 × 7 दूनी 14, 1 15/6। इसे कटाइए। 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 3 से 5। इस प्रकार कितना गया? 20 मेरा आंसर। तो जब भी वर्ग का औसत पूछेगा, कोई भी संख्या ऐसे दिया हुआ लगातार प्राकृतिक संख्या के वर्गों का औसत, तो क्या होगा? n + 1 × 2n + 1/6। इस पे मान बैठा दीजिए, वही मेरा आंसर होगा। अब अगला प्रश्न कह रहा है कि 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का, 4 का क्यूब का औसत निकालना है। जब घनों के रूप में हो तो उसका औसत कैसे निकलेगा? उसका औसत निकालने के लिए जो फॉर्मूला है एवरेज घन के लिए क्या है? n × n + 1 का होल स्क्वायर अब बटे 4। तो n के जगह यहाँ कितना है? 4 संख्या है। यहाँ जब एवरेज निकालेंगे तो मान रखिए 4 × 4 + 1 का स्क्वायर बटे क्या? 4। इसे से काट दीजिए तो कितना? 4 + 1 5 का स्क्वायर, मतलब कितना? 25 आंसर। अब अगला प्रश्न कह रहा है कि x² - y² का मान कितना दिया हुआ है? 80 और x - y का मान दिया हुआ है 8। तो कह रहा है x और y का औसत निकाले। तो एकदम आसान सा सवाल है। चलिए, x² - y² का मान कितना? 80। तो इसका फार्मूला क्या होता है? x² - y² का, तो x + y × x - y बराबर कितना? 80। तो x + y × यहाँ x - y का मान कितना दिया? 8। तो बराबर कितना? 80। इसे काट दीजिए, कितने बार? 10 बार। तो x + y का मान कितना? 10 दिया हो। तो हमसे पूछ रहा है x और y का औसत। तो औसत बराबर एवरेज बराबर क्या? जो x + y है, दो संख्या हो गया, बटे में क्या? 2 से भाग। तो इसका मान कितना दिया? 10 और बटे में 2, कितना आ गया? 5 मेरा आंसर। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक एवं शेयर कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।